नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजफुल आज का जो टॉपिक है हमारा, आइए देखते हैं क्या है मेरा टॉपिक। एसबीआई के इन 5 फंडों ने एसआईपी में 5 साल में दिया जबरदस्त रिटर्न। वो ये है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऐसे कौन से टॉप 5 फंड हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में एसआईपी में अच्छा रिटर्न दिया है, यानी कि अच्छा प्रदर्शन किया है। और उनका जो फंड का परफॉर्मेंस रहा पिछले 5 साल का एसआईपी में, वो बहुत ही अच्छा रहा। और कितना रहा, आज हम पूरा डेटा लेके आए हैं, आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे। दोस्तों देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसा कि आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी है, कंपनी है। और सभी म्यूचुअल फंड में सबसे टॉप नंबर 1 पे एसबीआई म्यूचुअल फंड है। अब एसबीआई की जब बात आती है तो लोग इसका जो नेटवर्क है, बैंकिंग का नेटवर्क, वो भी बहुत मजबूत है। हर गांव में, हर बाज़ार में, शहर में एसबीआई का नेटवर्क है। और एसबीआई बैंक के खाताधारक भी बहुत हैं। तो एसबीआई का जो एक अपना एक ट्रस्ट है, उसी से जुड़ा ये आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड का में भी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि एसबीआई नाम ही अपना आप में काफ़ी है। अब दोस्तों आते हैं, ये मेरा कोई एसबीआई से कोई हमारा प्रमोशन पेड नहीं है, लेकिन स्टेट एसबीआई का नाम ही सुनते लोग जो है थोड़ा सा विश्वसनीय, ट्रस्टेड रहता है। एसबीआई नाम ही ट्रस्ट है, इसकी वजह से जो है लोग ज़्यादा काफ़ी विश्वास इस पर करते हैं। तो दोस्तों आज इनके जो टॉप 5 फंड हैं, यानी कि एसआईपी के मामले में, जो एसआईपी में 5 साल में, पिछले 5 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, आइए उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। पहले नंबर दोस्तों फंड आता है एसबीआई का पीएसयू फंड। पीएसयू फंड जो है आपका, ये फंड लॉन्च हुआ था 7 जुलाई 2010 में, यानी कि काफ़ी पुराना फंड है, लमसम 10-15 साल का पुराना फंड है। और तब से फंड चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने आज से 5 साल पहले, यानी कि 14 मई 2020 में किसी ने एसआईपी खोली थी, कितने की? 1000 रुपये की। मेरा जो एग्जाम्पल है समझाने का, वो 1000 रुपये से है। 1000 रुपये छोटा सा कैलकुलेशन रहेगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो 1000 रुपये की किसी भाई ने, अगर दोस्त ने किया एसआईपी, इस फंड में किया था, कब किया था? 2020 में। तो आज उनका क्या रिटर्न हो सकता है इस फंड में अगर किया था तो? अब देखिए, और आप 13 मई, अभी 2 दिन पहले, यानी कि आज जो है हमारा 15 तारीख है, तो 2 दिन पहले जो है आपका 13 मई तक का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो 13 मई तक आपका, 13 मई 2025 तक 60,000 रुपये आपका मूलधन जमा हो गया। और 60,000 रुपये में आपका इस फंड ने, यानी कि एसबीआई पीएसयू फंड ने 1,25,255 रुपया बना के दिया है रिटर्न। कितने परसेंटेज? 29.98, यानी कि लगभग आप 30% मान के चलिए। 30% आपको रिटर्न बनाया है पिछले 5 सालों में एसबीआई पीएसयू फंड ने। 1000 रुपये की जिन्होंने एसआईपी किया था 2020 में, आज 2025 में 1,25,255 रुपया बना के इस फंड ने दिया है। दोस्तों ये होता है एसआईपी का कंपाउंडिंग का ताकत, प्लस आपका ये फंड का परफॉर्मेंस। अब दूसरा फंड कौन सा है इनका, एसबीआई का, जिन्होंने एसआईपी में रिटर्न दिया? दोस्तों यहाँ जो मैंने कैलकुलेशन जो मैंने दिखाया, जिस फंड ने रिटर्न दिया है, वो एसआईपी का रिटर्न है। एसआईपी में इस फंड ने इतना रिटर्न दिया है, लमसम की बात नहीं हो रही है। अब दूसरा आता है हमारा एसबीआई इंफ्रा फंड। ये इंफ्रा सेक्टर का फंड है, सेक्टोरियल फंड है। लेकिन इस फंड को देखिए कि कब लॉन्च हुआ था, 6 जुलाई 2007 में। ये भी काफ़ी पुराना फंड है, 18 साल के आसपास का है। लेकिन अगर किसी ने इस फंड में 2020 में, 14 मई 2020 में 1000 रुपये की एसआईपी किया था, तो वो आज 13 मई 2025 को 60,000 रुपया उसका मूलधन डिपॉजिट हो गया। और इस फंड ने बना के दिया है 1,11,107 रुपया।
समझ में आ रहा दोस्तों? अब अगर समझ में आएगा तो यस जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों 1,11,107 रुपया इस फंड ने बनाया है, SBI इंफ्रा फंड। अब इसने कितना रिटर्न दिया है? 24.94, यानी कि 25% के आसपास, 24% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने SIP में रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। और ये भी साथ साथ में आपको हम बता रहे हैं कि कब SIP की गई होगी और कब एंड हुआ होगा, और फिर आज की वैल्यू उसकी क्या है। ये सारी चीज़ें आपका डाटा हमने निकाला है, बताया आपको। तीसरा फंड आता है हमारा जो बहुत फेमस फंड है, SBI कंट्रा फंड। कंट्रा फंड दोस्तों, SBI का कंट्रा बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉपुलर फंड है। और ये फंड सन 99 से काफ़ी पुराना फंड है और तब से अभी तक चल रहा है। और अगर इस फंड में भी किसी ने 1,000 रुपये की SIP किया होता तो 2020 में अगर 1,020 में ये SIP 1,10,871 रुपये, और रिटर्न कितना परसेंटेज? 24% से ऊपर इसका भी रिटर्न 5 साल में SIP में आया है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं बहुत फेमस है। और देखिए इस फंड, अब चौथा फंड आता है तो आपका SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। ये दोस्तों ELSS कैटेगरी में आता है। ELSS जो जहाँ पे आपका टैक्स सेविंग स्कीम होती है, वहाँ वो स्कीम है। और ये स्कीम 31 मार्च 93 से चल रहा है, यानी कि ओपनिंग इसकी डेट जो है 93 की है। और अगर इसमें भी आप 1,000 रुपये की SIP किए होते 2020 में, या जिनका चल रहा होगा, तो 13 मई 2025 तक का इसका करंट वैल्यू जो है 60,000 रुपया। मैंने एग्जाम्पल लिया है 1,000 रुपये का। अगर आपका 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का किसी के भाई का चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रिटर्न आपका वही परसेंटेज बना के देगा, ये दिया होगा ये फंड ने। अब यहाँ पे भी आपका 60,000 रुपये बाद 1,07,958 रुपये बनाया है। और ये 23.75 यानी कि 23% से ऊपर, 24% का रिटर्न दिया है। 23% से ऊपर का रिटर्न टैक्स सेविंग स्कीम में 5 साल में दिया है दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि SBI के कैसे कैसे फंड हैं जिन्होंने SIP में इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं। और पांचवा आपका आता है SBI हेल्थ केयर फंड, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों ये भी सेक्टोरियल फंड है। अभी आपने देखा होगा कि 2020 में जो कोविड का मामला आया था, उसके बाद से हेल्थ केयर बहुत चला, और तब से जो है अभी देखिए ये फंड 99 से चल रहा है। कुछ समय तक नहीं परफॉर्मेंस किया, लेकिन अगर किसी ने समय दिया 5 साल का, यानी कि अगर SIP चलाया 5 साल, SIP खोला 14 मई 2020 के आसपास का, और आज 13 मई 2025 तक का 5 साल पूरा हुआ, 60,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ, और 60,000 पे 1,03,623 रुपये बनाया, 22% का रिटर्न बनाया है दोस्तों। 22% का रिटर्न SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड ने दिया। तो ये 5 फंड ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने जिन्होंने SIP में 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक आपको जानकारी के लिए एक मेरा छोटा सा वीडियो दोस्तों। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सपोर्ट कर मुझे प्रोत्साहित करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।